सूरज ने काव्या की जिंदगी में लौटाई खुशियां, दूसरी शादी का लिया बड़ा फैसला। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक बेहद भावुक और बड़ा मोड़ आने वाला है। लंबे समय से अपने पति आरव की यादों में डूबी काव्या की जिंदगी अब बदलने वाली है। आरव के जाने के बाद काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे और उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। एक दिन रिया खुशी खुशी काव्या के कमरे में आती है और कहती है, दीदी चलो शादी में चलते हैं। थोड़ा बाहर निकलोगी तो मन भी बदल जाएगा। लेकिन काव्या अलमारी खोलकर आरव की तस्वीर अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। वह कहती है, अब मुझे किसी की खुशियां नहीं देखनी। मेरी दुनिया तो आरव के साथ ही खत्म हो गई। दरवाजे के बाहर खड़ा सूरज यह सब सुन लेता है। वह अंदर आता है, काव्या के सिर पर हाथ रखता है और उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है, हर दर्द हमेशा नहीं रहता। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर से मुस्कान जरूर लौटेगी। उसी पल सूरज मन ही मन फैसला कर लेता है कि वह किसी भी कीमत पर काव्या की जिंदगी में दोबारा खुशियां लेकर आएगा। उस रात सूरज को नींद नहीं आती। उसे एहसास होता है कि अगर काव्या इसी तरह अतीत में जीती रही तो वह अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाएगी। अगले दिन वह परिवार के सभी लोगों से काव्या की दूसरी शादी की बात करता है। शुरुआत में ताई माँ और बाकी लोग समाज का डर जताते हैं, लेकिन सूरज शांत स्वर में कहता है, जब काव्या हर रात रोती थी तब समाज कहाँ था। अगर आरव आज जिंदा होते तो क्या वह चाहते कि उनकी पत्नी पूरी जिंदगी सिर्फ आंसू बहाती रहे। सूरज की बात सुनकर घरवालों की सोच बदलने लगती है। अरविंद जी उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जिंदगी किसी एक हादसे पर खत्म नहीं होती। आखिरकार ताई माँ भी भगवान का नाम लेकर इस फैसले के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ काव्या को इस सब की कोई खबर नहीं होती। वह आज भी हर सुबह आरव की तस्वीर के सामने दीप जलाती है और उन्हीं की यादों में खोई रहती है। वहीं सूरज चुपचाप उसकी नई जिंदगी की तैयारी शुरू कर देता है। सूरज अपने एक पुराने दोस्त की मदद से आदित्य नाम के एक समझदार और जिम्मेदार युवक से मिलता है। आदित्य भी अपनी मंगेतर को खो चुका है, इसलिए वह दर्द और रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझता है। सूरज साफ कह देता है कि काव्या पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी तो बात वहीं खत्म कर दी जाएगी। जब आदित्य काव्या की पूरी कहानी सुनता है तो भावुक होकर कहता है, मैं उनकी जिंदगी में किसी की जगह लेने नहीं बल्कि उनका सम्मान और मुस्कान लौटाने आऊंगा। अगर वह पूरी जिंदगी आरव की यादों के साथ भी जीना चाहें तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आदित्य की यह सोच सुनकर सूरज को भरोसा हो जाता है कि शायद भगवान ने काव्या के लिए फिर से खुशियों का रास्ता खोल दिया है। लेकिन इसी बीच एक रहस्यमय शख्स फोन पर किसी से कहता है, सूरज जितनी मेहनत काव्या की जिंदगी बसाने में कर रहा है, मैं उतनी ही ताकत से उसकी हर खुशी बर्बाद कर दूंगा। शादी तो होगी लेकिन मंडप में ऐसा तूफान आएगा कि पूरा परिवार हिल जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज अपनी बहन की जिंदगी में सचमुच नई खुशियां ला पाएगा या फिर यह नई साजिश काव्या की दूसरी शादी को एक बार फिर अधूरा छोड़ देगी।